नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 52 महीने से चल रहा सीमा तनाव सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चली कवायद के बाद अब जाकर के वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहा जाता है, गश्त और सैन्य तनाव घटाने पर सहमति बन गई है। यानी सैनिकों के जो तनाव लगातार देखने को मिले थे, अब उनमें कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं के बाद से हम चीनी पक्ष के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में रहे। WMCC और सैन्य कमांडर स्तर पर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। उन्होंने इसी बात पर आगे कहा कि वार्ता की इन कवायदों के कारण ही कई मोर्चों पर टकराव और तनाव मिटाने में कामयाबी भी मिली। फिर भी असहमति के कुछ बिंदु बाकी रह गए थे। विदेश सचिव के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में हुई वार्ताओं के बाद भारत चीन सीमा क्षेत्र में सैन्य गश्त की व्यवस्था को लेकर सहमति बन गई है। इसके चलते सैन्य आमने सामने, यानी जो सेनाएं हैं, आमने सामने की स्थिति अब सुलझ रही है। जैसे कि आपने कई बार तस्वीरें भी इनकी देखी होंगी। भारत चीन सीमा तनाव पर समझौते की यह खबर ऐसे समय में आई है जब इस हफ्ते रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ होंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें भी इन दिनों बाजार में, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गर्म हैं। विदेश सचिव ने ब्रिक्स शिखर बैठक पर PM मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इस संभावनाओं को खारिज भी नहीं किया है। यही भारत की कूटनीति का स्तर है कि भारत हर तरफ से इन दिनों अपने नाम का डंका बजाने में सक्षम रहता है और भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इन दिनों सभी के लिए मिसाल बनी हुई है। सैन्य टकराव और तनाव के कारण गश्त कहां तक हो, इसको लेकर ही दोनों पक्षों के बीच असहमति के गहरे मतभेद थे। भारत और चीन के बीच में लगातार भारत की जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाने की जुगत में लगे चीन को नीयत को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में भारत ने सैन्य पैतरों का उसी भाषा में जवाब दिया जिसमें चीन को समझौते की मेज पर रजामंदी की दस्तखत करने की नौबत तक भारत ले आया है। विदेश सचिव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान के लिए पहुंचेंगे। इस सम्मेलन का वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिहाज से बहुपक्षवाद को मजबूत करना होगा। भारत ब्रिक्स में अहम स्थान रखता है और उसके योगदान ने आर्थिक और सतत विकास, वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। शिखर सम्मेलन 2024 22 अक्टूबर से शुरू होगा और पहले दिन की शाम को केवल नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन होगा। सम्मेलन का मुख्य दिन 23 अक्टूबर है। 2 मुख्य सत्र होंगे। साथ ही विदेश सचिव ने कहा कि नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे कजान घोषणाओं को अपनाएंगे जो ब्रिक्स के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। शिखर सम्मेलन 2024 24 अक्टूबर को समाप्त होगा, लेकिन प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को नई दिल्ली लौट आएंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है और इन सब के बीच भारत ने चीन को राउंड टेबल पर आखिरकार ले ही आई है। भारत की कूटनीतिक स्तर को आज पूरी दुनिया मानती है और यही वजह है कि भारत के नाम का डंका इन दिनों पूरी दुनिया में बज रहा है।